नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। और साथियों, ये हमारी क्लासेस टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही हैं। और साथियों, यह है हमारा हिंदी साहित्य का कहें तो कुल मिला के हमारा ये 16वां वीडियो है। और इससे पहले साथियों, हमने आप तक जो वीडियो साझा किए हैं वो लगभग 15 वीडियो साझा कर दिए हैं। और साथियों, हम अभी अगर कहें तो अभी हम भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं। और भक्तिकाल में हमने जो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे उनको पढ़ लिया है। और इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं उन पर चर्चा करेंगे, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम जो भक्तिकाल के अन्य नाम हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे। तो चलिएगा, भक्तिकाल को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आज का हमारा सेशन। और साथियों देखिए, हमारा जो बिंदु है वो है भक्तिकाल। कौन सा है? भक्तिकाल है। ठीक है, भक्तिकाल। और भक्तिकाल में आज शुरू करेंगे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय हैं और उन पर बात कर चुके हैं और करेंगे। और वैष्णव संप्रदाय पर भी बात करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी शुरू हो रही है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम अगर कहें तो भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय, भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय, भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय। देखिए साथियों, अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय भक्तिकाल के हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक संप्रदाय है, ठीक है, संप्रदाय, और इधर हम उनके प्रवर्तक रखेंगे, प्रवर्तक। तो संप्रदाय है रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। तो साथियों, रामावत संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक हैं रामानंद। कौन है? रामानंद। और दूसरा जो संप्रदाय है स्वसुखी, स्वसुखी संप्रदाय है साथियों। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामचरण दास, रामचरण दास। ठीक है, रामचरण दास स्वसुखी संप्रदाय के हैं। और अगला जो संप्रदाय है वो है महापुरुषिया, महापुरुषिया, महापुरुषिया। ठीक है, महापुरुषिया। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं शंकर देव, शंकर देव हैं। इसके अलावा अगला जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। और इस गौड़ी संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। अगला संप्रदाय है रामदासी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय। इसके हैं रामदासी संप्रदाय के रामदास, रामदास। और सखी, सखी या कहें तो हरिदासी, हरिदासी जो संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं स्वामी हरदास, स्वामी हरिदास। ठीक है, हरिदास या सखी संप्रदाय जिसका नाम है उसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। ठीक है, और देखते हैं। और अगला जो संप्रदाय है वो है रसिक संप्रदाय। कौन सा है? रसिक संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं आपके अग्रदास। रसिक संप्रदाय के कौन हैं? अग्रदास हैं। इसके बाद तत्सुखी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं जीवा राम, जीवा राम। और तत्सुखी के बाद जो संप्रदाय है वो है महानुभाव, महानुभाव संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं आपके चक्रधर। महानुभाव के कौन हैं? चक्रधर। राधा वल्लभ संप्रदाय,
राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन हैं? हित हरिवंश प्रवर्तक हैं, हित हरिवंश। और आपका अगला 11वां जो संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं पुंडलिक। कौन है? पुंडलिक। कुल मिला के ये अन्य 11 और महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखिए, रामावत संप्रदाय के रामानंद हैं, स्वसुखी संप्रदाय के रामचंद्र दास, महापुरुषिया संप्रदाय शंकरदेव का है, गौणी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, रामदासी संप्रदाय के रामदास हैं, सखी संप्रदाय के आपके स्वामी हरिदास हैं, और इसके बाद बात करें तो रसिक संप्रदाय के अग्रदास हैं, तत्सुखी संप्रदाय के जीवाराम, महानुभाव संप्रदाय के चक्रधर, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, और वारकरी संप्रदाय के हैं पुंडलिक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण और संप्रदाय रहे। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, अगले पेज से शुरुआत करेंगे, जो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं, है ना। अगला हमारा बिंदु है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। तो देखिए साथियों, प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, पहला जो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संप्रदाय, और उसके बाद प्रवर्तक और इसका दर्शन। ठीक है, तो देखते हैं, जो हमारा पहला संप्रदाय है, तो पहला संप्रदाय है आपका श्री संप्रदाय। कौन सा? श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रंगनाथ मुनि। कौन है? रंगनाथ मुनि। ठीक है, और इस संप्रदाय का दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, अब बात आती है, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय का है मध्वाचार्य। प्रवर्तक हैं ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, और यह दर्शन है द्वैतवाद। ठीक है, अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। तो साथियों, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद। इसके बाद सनकादि संप्रदाय। तो सनकादि जो संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। और द्वैतवाद इसका दर्शन है। तो ये प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं हमारे महत्वपूर्ण। श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि प्रवर्तक हैं, और दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य है, द्वैतवाद दर्शन है इसका। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं, द्वैतवाद दर्शन है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अब हम साथियों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं प्रमुख तथ्य। देखिए, प्रमुख तथ्य हैं व्यक्ति काल से। पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि भक्ति शब्द के सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। अब इसको समझना है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेतर उपनिषद में। कहाँ? श्वेतर उपनिषद में। ठीक है, श्वेतर उपनिषद में
हुआ। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। दूसरा बिंदु है मोनियर विलियम के अनुसार, मोनियर मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति की उत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, भज धातु से हुई। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एक देखिए, एक पंक्तियां हैं, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। देखिए पंक्ति क्या है कि भक्ति द्राविणी उपजी दोहा ये उपजी, भक्ति द्राविड़ी उपजी। लाए कौन? लाए रामानंद और प्रगट किया कबीर ने। प्रगट माने प्रकट, प्रगट किया कबीर ने, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड, 7 दीप नवखंड। ठीक है, ये एक दोहा है। और तो ये किसका है? डॉक्टर सत्येंद्र कबीरदास। ठीक है, ये कबीरदास का ही दोहा है। अब देखिए, इसलिए उन्होंने कहा है डॉक्टर सत्येंद्र ने कि ये भक्ति दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, क्योंकि द्राविणी जो भाषा है वो दक्षिण भारत की है, द्रविड़। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है कि जो विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब हम साथियों जो बात करेंगे वो है भक्ति काल के अन्य नाम। भक्ति काल के अन्य नाम, भक्ति काल के अन्य नाम। भक्ति काल के अन्य नाम ठीक है, तो भक्ति काल के अन्य नाम, पहला जो नाम है तो ये है नाम, और यहाँ लिखेंगे हम प्रस्तोता। ठीक है, नाम को प्रस्तुत करने वाले हैं तो प्रस्तोता। तो नाम है पहला जो है लोक जागरण काल। भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। किसने कहा है वो समझना है। लोक जागरण काल कहने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है भक्ति काल को। दूसरा नाम है लोक जागरण काल नाम और दिया है किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है। माध्यमिक काल किसने कहा है? तो साथियों माध्यमिक काल भक्ति काल को कहा है मिश्र बंधु ने कहा है। और पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल। और भक्तिकाल को भक्तिकाल नाम दिया है शुक्ल जी ने, ठीक है, फिर अन्य ने। सबसे पहले शुक्ल जी ने ही कहा है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्तिकाल को किसने कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने। और हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने युग कहा है और स्वर्णकाल कहा है गियर्सन ने, ठीक है, याद रखना ये महत्वपूर्ण बात, ठीक है। अब साथियों हम समझेंगे भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि समझेंगे हम, ठीक है। भक्ति आंदोलन की उदय की पृष्ठभूमि समझनी है हमें, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम इधर रखेंगे विचारक और इधर अभिमत और स्थापना। अभिमत या कहें तो स्थापना, ठीक है, समझना एक एक करके। विचारक पहले हैं, ठीक है, कौन कौन है? इधर गियर्सन, इसके अलावा बेवर हैं, इसके अलावा बर्नले हैं, ठीक है, बर्नले। इसके अलावा जो हैं वो हैं आपके भंडारकर। देखिए भंडारकर, अब समझना है। सबसे पहले गियर्सन, बेवर, बर्नले और भंडारकर, इनका अभिमत भक्ति आंदोलन का माना जाता है कि ईसाइयों की देन, ईसाइयत की देन। अब देखिए ईसाइयत की देन भक्ति आंदोलन की उदय की बात जो मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय जो हुआ है वो ईसाइयत की देन से हुआ है, ऐसा मानने वाले गियर्सन हैं, बेवर हैं, बर्नले हैं और भंडारकर हैं, ठीक है। ईसाइयत की देन, ये प्रश्न बनता है, भक्ति आंदोलन के उदय की ईसाइयत देन किसने माना है? तो गियर्सन, बेवर, बर्नले और भंडारकर, इनमें से कोई मिलता है तो आप इनको लगाएंगे। अगला देखिए ताराचंद ने भक्ति आंदोलन के उदय की जो पृष्ठभूमि मानी है वो है अरबी की देन, ईसाइयत नहीं, इन्होंने अरबी की देन कहा है, अरबी की देन, ठीक है, याद रखना है। अरबी की देन किसने कहा है भक्ति आंदोलन के उदय की? ताराचंद ने। और तीसरा जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन की देन क्या माना है? तो इन्होंने माना इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, इस्लामी
आक्रमण की, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। ठीक है, माने भक्ति आंदोलन की उदय की पृष्ठभूमि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। ठीक है, सबका अपना अपना मान्य है, तो यहाँ पर विचारक और अभिमत हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। उनका अभिमत है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। क्या? भक्ति आंदोलन की उदय, भक्ति आंदोलन का उदय उन्होंने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। ठीक है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव और मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने जो भक्ति आंदोलन के उदय की बात कही है, कहा है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ, जनता के दुख व कष्टों से हुआ। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है वो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्ट से, दर्द से हुआ है, ऐसा मानते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अब रामविलास शर्मा का क्या मत है? अभिमत है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। देखिए, रामविलास शर्मा का मानना है भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है। ठीक है, अगले जो विचारक हैं वो हैं आबिद हुसैन, आबिद हुसैन। ठीक है, तो आबिद हुसैन का मत क्या है कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का प्रभाव या परिणाम माना है भक्ति आंदोलन का उदय। मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का प्रभाव या परिणाम माना है आबिद हुसैन साहब ने। ठीक है, किसको? भक्ति आंदोलन का उदय। अब देखिए, प्रोफेसर इरफान हबीब का क्या मत है? प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर इरफान हबीब माना है उन्होंने कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, प्रोफेसर इरफान हबीब का मानना है कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के कारण उदय है भक्ति आंदोलन का। ठीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण बात है आपको। तो
आज के लिए हम साथियों इतना ही क्लास रखते हैं और हम वक्तिकाल को पढ़ रहे हैं और वक्तिकाल में अभी समय लगेगा, लगातार हम क्लासेस लेते रहेंगे। तो वक्तिकाल के महत्वपूर्ण कथनों पर हम कल विचार करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण कथन हम साथियों अगले सेशन में शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।